23 लोगों की मौत हो गई। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार चाहती तो इस हादसे को रोक सकती थी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक बड़ी लापरवाही हुई है। प्रशासन ने इस लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया होता तो पटना में इतने लोगों को शायद अपनी जान ना गंवानी पड़ती। और ये लापरवाही है वो अवैध अम्यूजमेंट पार्क, जिसकी वजह से लोगों की भारी भीड़ गई और संसाधन कम पड़ गए। पटना नाव हादसे का जिम्मेदार कौन? सरकारी लापरवाही ने ली लोगों की जान। पटना के गांधी घाट के करीब नाव डूबी तो कई जानें चली गईं। हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी जांच शुरू हो गई है। हादसे की फिलहाल जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है नाव पर क्षमता से कई गुना ज्यादा लोगों का सवार होना। चश्मदीदों के मुताबिक नाव पर 60 से 80 लोग सवार थे। नावों की संख्या कम थी, शाम हो चुकी थी, लोग जल्दी घर पहुंचना चाहते थे, इसलिए एक नाव पर ही भारी संख्या में लोग सवार हो गए। पर एक और बड़ी वजह थी जिसे सरकारी तंत्र ने शायद नजरअंदाज कर दिया था। वो ये है डॉल्फिन आइलैंड अम्यूजमेंट पार्क। जिस जगह पर सरकार ने पतंगबाजी का आयोजन किया था उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर यह अम्यूजमेंट पार्क भी मौजूद था। लोगों की भारी भीड़ यहां भी मौजूद थी। लोगों के मुताबिक जो नाव डूबी उस पर सवार लोगों में भारी संख्या इस अम्यूजमेंट पार्क में घूमने आए लोगों की भी थी। पता चला कि ये अम्यूजमेंट पार्क अवैध है, यानी बिना किसी सरकारी या प्रशासनिक मंजूरी के इसे बनाया गया है। हादसे के बाद अब प्रशासन जागा है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। अम्यूजमेंट पार्क डिज्नीलैंड जो अनऑथराइज्ड है, जिसने अनुमति, जांच में पता चला कि उसने अनुमति भी नहीं ली थी, वो काफ़ी भीड़ आज वहाँ पर थी और वहीं से जो लोग निकल रहे थे वो इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उस नाव पे सवार हुए और ये घटना घटी। वो अनऑथराइज स्ट्रक्चर था, जैसा छपरा डीएमएसपी के द्वारा भी कंफर्म किया गया कि उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लिया गया था, वो इलीगल तरीके से वहाँ चलाया जा रहा था, तो उसके कारण हो सकता है भीड़ का प्रेशर बढ़ गया हो। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या अवैध अम्यूजमेंट पार्क की जानकारी सरकार और प्रशासन को नहीं थी? सवाल नंबर 2, अगर अवैध अम्यूजमेंट पार्क की जानकारी नहीं थी, क्या ये सरकारी तंत्र की नाकामी नहीं है? सवाल नंबर 3, और अगर अवैध अम्यूजमेंट पार्क की जानकारी थी तो फिर उसके खिलाफ पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पुलिस कहां थी, शासन कहां थी? इतने बड़े हादसा में आदमी अलर्ट रहता है। सरकार फंक्शन आयोजित कर रही है और इतनी बड़ी हादसा हो गई। अब चुनाव की खबर। यूपी में क्या मुलायम और अखिलेश के झगड़े का बीजेपी फायदा उठाना चाहती है? सवाल इसलिए क्योंकि आज यूपी के 3 बड़े अखबारों में बीजेपी ने पिता पुत्र के झगड़े को लेकर एक विज्ञापन दिया है। विज्ञापन में कहा गया है, बाप बेटे के ड्रामे हजार, नहीं चाहिए ऐसी सरकार। तो अखबारों में विज्ञापन देकर तंज कसा है यूपी बीजेपी ने। 3 बड़े अखबारों में समाजवादी पार्टी के झगड़े पर बीजेपी ने विज्ञापन देकर तंज कसा है। समाजवादी पार्टी में घमासान चल रहा है। पिता पुत्र पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग में आमने सामने है और इसी पर तंज कसा है भारतीय जनता पार्टी ने। पंकज झा हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, और क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है इन इश्तेहारों से जुड़ी हुई? देखिए, चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पहली बार इस तरीके से बीजेपी का कोई एक विज्ञापन इस तरीके से प्रचार का आया है। वो भी अगर आप देखें यूपी के तमाम एडिशंस में जो हिंदी अखबार हैं, वो हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो, दैनिक जागरण, उसकी बिल्कुल फ्रंट पेज पर ये एक विज्ञापन छपा हुआ प्रचार का बीजेपी का। और जिस बात को बीजेपी की तरफ से बार बार बड़े नेता और छोटे नेता भी कहते रहे हैं, मुलायम और अखिलेश की लड़ाई को, कि स्क्रिप्ट लिखी हुई है और अगर स्क्रिप्ट लिखी हुई है
इस बात को भुनाया जा रहा है। बाप बेटे के ड्रामे हजार नहीं चाहिए ऐसी सरकार करके बीजेपी का ये पहला विज्ञापन अगर देखें आचार संहिता लगने के बाद तो वो जारी हुआ है। तो इसका मतलब साफ है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा ये बताने और समझाने के लिए बीजेपी की तरफ से कि आखिर हम बीजेपी को क्यों लोग वोट दें। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में मचे घमासान को बड़ा मुद्दा इन चुनाव में बनाने वाली है। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने वाली है।